हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बारे में। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो कि ट्रेडिंग में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। इन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पे बहुत सी स्ट्रेटजी टिकी हुई होती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मार्क करते हैं और कैसे इनका यूज हम कर सकते हैं। क्या ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से अलग है, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे एंड टू एंड। मेरा नाम सीए रजत रावड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हो कि इस तरीके का जो पैटर्न बनता है, जब प्राइस किसी एक पॉइंट से रिवर्स होता है तो यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहां पे नए सेलर्स आते हैं या जो बायर्स थे वो यहां से एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये एक लेवल बनता है जहां से मार्केट रिवर्स करता है। तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करते थे। फिर मार्केट जब नीचे आता है तो यहां से जब सेलर्स मार्केट से एग्जिट करते हैं और न्यू बायर्स जब आते हैं तो ये जोन को हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। आप इसको इस तरीके से बहुत ही इजीली मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन, इस तरीके से आपका हो गया सपोर्ट जोन। और फिर आप इसको फ्यूचर में यूज करते हैं कि भाई फ्यूचर में कभी मार्केट दोबारा से इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आता है, यहां से सेल किया जाएगा, या फिर वापस से किसी सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट आएगा तो यहां से हम लोग बाय इनिशिएट करेंगे। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, जो कि बहुत ही लॉजिकल तरीके से काम करते हैं। बट देखिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन इनसे थोड़ा अलग होते हैं। एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो टिप होता है यहां से नहीं बनते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया से बनते हैं, जो कि मैं आपको यहां पे शो करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पे हमने समझा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है, यहां पे हम जो रिवर्सल पॉइंट का जो टिप है इसको हम लेवल ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से इस तरीके से रिवर्स हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई जोन में क्या होता है कि ये देखिए यहां पे मार्केट यहां से नीचे गिरा हुआ है, तो इसे हम एज अ सप्लाई जोन की तरह देखा जाएगा। तो सप्लाई में हमको वो पॉइंट चाहिए जहां से सप्लाई स्टार्ट हुई है। तो यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हो इस कैंडल से इन एक्चुअल में सप्लाई स्टार्ट हुई है। तो यहां पे आपको ये रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, आप इसको मार्क करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रेजिस्टेंस लेवल मार्क करिए। बट सप्लाई जोन जो रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा। जब मार्केट किसी लेवल से नीचे गिरता है इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जब मार्केट किसी एक इंपॉर्टेंट एरिया से सप्लाई इनिशिएट होती है, गिरना स्टार्ट करता है, उसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं। तो ये जो लेवल रहेगा ये हमारे लिए एज अ सप्लाई जोन काम करेंगे। देखिए, ऑप्शंस में दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन ज्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे हम लोगों ने सप्लाई जोन को मार्क किया। इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप, बहुत ही ऑब्वियस है कि भाई यहां से मार्केट में सप्लाई आई है, अब मार्केट दोबारा से कभी इस जोन में वापस आएगा तो यहां से दोबारा से सप्लाई आ सकती है। सेम लॉजिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम यूज करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा से रिवर्स करता है। तो यहां पे जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगा हम प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे, उस हिसाब से अगर हमको कमजोरी दिखती है प्राइस में, वीकनेस दिखती है, तो हम फिर वहां से प्राइस को शॉर्ट कर देंगे। तो यहां पे हम आगे बढ़ाते हैं प्राइस को। जब हम देखें यहां पे, तो यहां पे हम आगे बढ़ा के देखते हैं कि भाई प्राइस हमारे सप्लाई जोन में दोबारा से आया और यहां से प्राइस ने एक पिन बार कैंडल फॉर्मेशन दिखाया, आपको यहां पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन दिखा और वहां से प्राइस यहां से रिवर्स मार गया। तो यहां पे एक बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट आप कर सकते थे सप्लाई जोन से। तो यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहां पे ये सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेने के बाद पिन बार कैंडल के लो के नीचे आप यहां पे एंट्री मारते हैं। पिन बार कैंडल का जो हाई है सप्लाई जोन के ऊपर, यहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट के लिए आप जो सप्लाई जहां तक आई है उस जोन के आसपास का यहां पे सप्लाई यहां तक फिनिश हुई है, तो यहां पे आप इस टारगेट ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सप्लाई जोन से एक बढ़िया शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं डिमांड जोन की। डिमांड जोन क्या होता है दोस्तों, सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो देखिए, नॉर्मल प्राइस एक्शन में हम लोग सपोर्ट लेवल क्या मार्क करेंगे, जैसे ये स्विंग लो है, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट में दोस्तों यहां पे आप देखेंगे मूव आया है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई है। ये कहां से इनिशिएट हुई, ये हुई है इनिशिएट इस लेवल से। तो इस पॉइंट से डिमांड आना स्टार्ट हुई है, तो ये पॉइंट को हम एज अ डिमांड जोन क्रिएट करेंगे। तो यहां पे आपको एक लेवल ड्रॉ करना है, इस तरीके से आप एज अ डिमांड जोन क्रिएट करेंगे। अब मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा से इस डिमांड जोन में आए। यहां पे प्राइजेशन बनाया, रिवर्सल पैटर्न दिखाया, यहां पे आप एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस बुलिश कैंडल के बाद कंफर्म हो जाता है कि प्राइस यहां से रिवर्सल ले रहा है। बुलिश कैंडल के बाद एंट्री लेते हैं, यहां पे लो रहेगा आपका स्टॉप लॉस, एंड देन जहां तक आपकी डिमांड गई है, जहां तक यहां पे आपका डिमांड गया है, यहां तक का आप टारगेट बहुत ही बढ़िया तरीके से लेके एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 38-37 रुपीज से लगभग 98 रुपीज के आसपास लगभग 2.5-3 गुना प्राइस हो गया है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आप बहुत ही इजीली ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों, डिमांड सप्लाई जोन मार्क करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि भाई डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क तभी करेंगे जब बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी।
आपको देखना है कि भाई बड़ी कैंडल इनिशिएट होनी चाहिए। अगर आप पाएंगे कि भाई इस तरीके से प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या इसको डिमांड जोन मान के चलें? बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़ी कैंडल देखनी चाहिए, एक बड़ी डिमांड आनी चाहिए। यहां पे आप यूज कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप को कि भाई यहां पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप है इन कैंडल्स के बीच। जितने बड़े गैप्स आपको देखने को मिलेंगे उतना ज्यादा आपको क्लू मिलेगा कि इस एरिया को हम लोग डिमांड जोन कंफर्म करके चलेंगे। वैसे यहां पे भी अगर आप सप्लाई जोन को देखेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स मिली है, बहुत ही अलग से दिख रहा है कि एक बहुत ही बड़ा सप्लाई आया है मार्केट में। ये जो छोटी छोटी कैंडल से सप्लाई आ रही है इसको आप सप्लाई जोन ट्रीट नहीं करेंगे, आपको ट्रीट करना है जो बड़ी सप्लाई, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनके जो बियरिश कैंडल बन रही है, ये जो जिस पॉइंट से इनिशिएट हुई है इसी को आपको एज अ सप्लाई जोन ट्रीट करके चलना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे बहुत से लोग गलती करते हैं, आपको बड़ी कैंडल्स या तो मोमेंटम कैंडल्स या फिर बिग बार कैंडल्स को ही स्टार्टिंग पॉइंट को आपको डिमांड या सप्लाई जोन लेके चलना है। इस तरीके से आप एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट में कर सकते हो। ऑप्शंस में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। ऑप्शन में अगर बाइंग करते हो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अच्छी बढ़िया मोमेंटम कैंडल्स बन रही हैं, मोमेंटम कैंडल बनती है तो आप बढ़िया मोमेंटम ट्रेड लीजिए। मोमेंटम ट्रेड लेने के बाद प्राइस जब नीचे गिर रहा है तो यहां पे आप इस जोन में एक बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन मार्क करके रखिए। प्राइस दोबारा कभी भी 1 घंटे 2 घंटे बाद जब भी नीचे आएगा यहां पे आपका ऑर्डर रहेगा। प्राइस एक्शन देखते हुए आप एक बहुत ही बढ़िया एक लंबा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये आपको कुछ हद तक ऑर्डर ब्लॉक जैसा भी दिखेगा, ऑर्डर ब्लॉक भी यही होता है। सो आई होप दोस्तों डिमांड सप्लाई जोन का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.